स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फुकानिया का मैथ। और हम लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर यानी ये 5 होगा, क्योंकि हम आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक बताने वाले हैं। तो आज का यानी हम लोग का 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है हिसाबी तसाद, है ना। तसाद है, हिसाबी तसाद है। तो हम लोग इनके यानी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी क्वेश्चंस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही साथ आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, यानी कौन कौन से यानी आपको जो है इसमें थ्योरी के तरीके से चीज को समझना है, यानी इनके फॉर्मूले को और इनके कौन कौन से यानी टाइप्स होते हैं जिससे हम लोग यानी सवालों को हल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज आपको बताने वाले हैं। तो बस आपका एक ही काम है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है, ठीक है। साथ ही साथ हम इसमें लिख चुके हैं आपके लिए कि 100% यही आएगा। आप 2023 और 2024 के क्वेश्चन को देखिए और जो हम तरीका बता रहे हैं और वहां जाकर आप उस सारे सवालों को हल कीजिए। अगर सेम टू सेम नहीं आए तो बोलिए आप, क्योंकि सेम टू सेम पैटर्न पे आपको सवाल यानी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारे सवालों को हल करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम पे भेजेंगे, और इससे पहले वाले जितने भी यानी आपको वीडियो मिला है उनका यानी जो है पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजा जा चुका है। तो इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजेंगे। और अपना टेलीग्राम का नाम क्या है तो याद रखेंगे, यू लर्न क्लास ही है। आप टेलीग्राम पर जाकर यू लर्न क्लासेज अगर आप सर्च करते हैं तो आपको वो पेज आएगा, और पेज को ज्वाइन कर लेना, यानी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ पीडीएफ से भी आप अपने सारे यानी सवालों को हल करेंगे। आइए, सबसे पहली बात जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हिसाबी तसाद बोले आपको, तो हिसाबी तसाद को ही क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थमेटिक, है ना। तो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या है, हम लोग एपी कहते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी हम लोग इसको एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ये एपी होता क्या है तो इनको आप समझ लीजिए। एपी का मतलब होता है ना, नंबरों के ऐसे यानी जो है चेन यानी श्रृंखला या सीरीज कह सकते हैं, नंबरों का ऐसा सीरीज जिनके बीच का जो अंतर होता है सेम होता है ना। तो यहाँ ध्यान देंगे, अगर हम कोई एपी में अगर ले रहे हैं जैसे 2, 4, 6 और 8, इस तरह से अगर कोई नंबर है तो याद रखेंगे ये एपी में तब कहलाएगा जब इस 4 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, है ना, तो 2 प्राप्त होगा। और इतना ही प्राप्त 6 में से 4 को भी घटाने पर मिलना चाहिए, और 8 में से 6 को भी घटाने पर आपको उतना ही मिलना चाहिए। अगर बीच का गैपिंग अगर सेम आ रहा है, सेम गैप आ रहा है, तो इसी को हम लोग एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को एपी कहते हैं। आइए और समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम कह दें कि यहाँ पे मेरे सामने क्या है, अगर कह दें कि मेरे पास 3 है, क्या है, देखिए 3 है। उसके बाद अगर हम कह दें 12 है, ठीक है, और यहाँ पे 21 है, ठीक है। इस तरह से अगर हम कह दें, इस तरह से जो अगर कोई नंबर है, क्या ये एपी में है? अगर एपी में होगा तो इनके बीच का जो है ना अंतर होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे अगर हम 12 में से 3 को घटाते हैं तो 9 मिलता है। अगर 21 में से अगर 12 को घटा दें, है ना, तो आपको कितना मिलेगा, तो 9 मिलेगा। अगर 30 में से 21 को घटा दीजिए तो आपको 9 मिलता है। अगर सेम गैप मिल रहा है, सेम नंबर आपको मिल रहा है ना, तो इसी सेम गैप को हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो दिया गया यानी आपका जो सीरीज है, ये सीरीज आपका एपी है। ये सीरीज जो आप देख रहे हैं जो कि 3, 12, 21 और 30 है, ये क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई एपी हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे सिंपल सा एक एपी ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये एपी हम ले रहे हैं सिंपल सा, आप याद रखेंगे इनके ये जो देख रहे हैं 2 को, इसको रुक्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रुक्न कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, रुक्न। ये भी आपका क्या है, रुक्न है या अरकान कह सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये पहला अगर हम कहें तो पहला अरकान या रुक्न पहला है, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ये आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। और इसको जो है याद रखेंगे, पहले रुक्न हो या कोई भी रुक्न हो, इसको ए से डिनोट किया जाता है, ए से दिखाया जाता है। अगर यहाँ पे केवल ए है यहाँ पे या A1 अगर लिख दे तो इसका मतलब ये पहला रुक्न है, ठीक है। क्या है, पहला रुक्न है। या अगर यहाँ पे आपको लिख दे A3 तो इसका मतलब ये तीसरा रुक्न है। तीसरा रुक्न का मतलब 1, 2, तीसरा, है ना, ये तीसरा रुक्न है, ठीक है। अब ये इसमें और समझने की चीज है, आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है ये आपका पहला रुक्न हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, और इस तरह से ये आ रहा है। अब ध्यान देंगे कि दूसरे रुक्न में से अगर पहले रुक्न को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी A2 में से अगर A1 कर लें,
सब्ट्रैक्ट कर लें। जरूरी नहीं है कि 2 में से ही एक कर लें, 3 में से भी आप 2 को कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या 4 में से 3 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके जो यानी डिफरेंस होंगे, इनके जो अंतर आएगा, इनका जो फर्क आएगा, इसको यानी क्या कहा जाता है, डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डी कहा जाता है, यानी डिफरेंस होता है। ये क्या होता है, डी का मतलब डिफरेंस होता है, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे कि एपी क्या है, उसके रुकन क्या क्या होते हैं, उनके डिफरेंस क्या क्या होते हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। इसमें आगे अगर बढ़ें तो देखिए, और आगे हम क्या आपके लिए समझाने वाले हैं, आइए। ठीक है, आओ थोड़ा सा और समझते हैं। हम लोग यहाँ पे अगर हम रुकना और यहाँ पे हम डिफरेंस आपको समझा दिए, तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको अगर हम समझा चुके हैं ये चीज कि अगर ये आपका 3 है, 6 है, 9 है और ये 12 है, और इस तरह से अगर ये आ रहा है, तो ये एपी में है। और एपी में क्यों है, तो हम जानते हैं सबके बीच का जो गैप है ना, अंतर जो है, फर्क जो है, बराबर है। क्या है, फर्क क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे इसको हम A1 लिख सकते हैं, यानी A1 बराबर, या केवल A भी हम कह दें तो एक ही बात है, यानी 3 हो गया। और ये A2 कितना हो गया, तो ये अब 6 हो गया। अगर हम A3 देखेंगे कितना है, तो यहाँ पे कहेंगे 9 है। और A4 अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 12 है। इस तरह से अभी हम बोले कि किसी दो का अगर हम क्या फर्क निकाल लें, अंतर निकाल लें, डिफरेंस कर लें, जैसे A4 में से ही A3 अगर निकाल लें, तो ये जो आपको मिलेगा, इसी को डी कहते हैं। डी का मतलब फर्क होता है। क्या होता है, फर्क, या इसी को हम क्या कहते हैं, है ना, डिफरेंस कहते हैं। इसी को डिफरेंस कहा जाता है। डिफरेंस का मतलब होता है फर्क। क्या होता है, फर्क होता है। ठीक है, तो फर्क होता है, याद रखिएगा, फर्क होता है। तो फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, तो ये होता है कि, है ना, अगले वाले यानी जो रुकन है उसमें से पिछले वाले रुकन को यानी क्या कर लेना है ना, घटा लेना है, डिफरेंस कर लेना। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला आता है ना, वहां का। जैसे अगर कहा जाएगा वहां रुकन क्या हो जाएगा, या जो है यहाँ पे अगर हम आगे चले, है ना, ऐसे कह दे कि वहां यानी AN पूछा जाता है। देखिए इसको कहा जाता है वहां, है ना, रुकन कहा जाता है, वहां रुकन। ठीक है, वहां रुकन का मतलब होता है, जिसे कह दे आपको कि 10वां रुकन क्या होगा, है ना, 8वां रुकन क्या होगा, 12वां रुकन क्या होगा। ये अगर आपसे पूछ दे तो फिर हम लोग क्या निकालेंगे, उनके लिए फॉर्मूला आता है AN बराबर में A प्लस N माइनस 1 N माइनस 1 और इंटू में D लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है, AN, है ना, बराबर में हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब आइए थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है सवालों पे चलेंगे और चीजों को समझने की प्रयास करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो कहता है कि मंदरजा झील, है ना, अदाद की फहरिस्त पर गौर करें। अब इस पे गौर करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इनके बीच का गैप देखिए हमेशा 1 होगा। 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, और 4 में से अगर घटाते हैं तो 1 यानी 3, तो 1 1 ही आएगा। अगर ये 1 1 है तो ये एपी में है। ये क्या है, एपी में है, ये एपी में होगा। क्या होगा, एपी में होगा। यहाँ देखिए 70 में से अगर हम 100 को घटाते हैं तो -30, 40 में से 70 को घटा के देखिए तो -30, अगर हम कहें 10 में से भी 40 को घटा के देखिए तो -30। फर्क यानी सेम है, गैप यानी बिल्कुल बराबर है, तो कहेंगे ये भी आपका एपी में है। देखिए हम ये नहीं समझा रहे हैं, है ना, इसके नीचे जो अभी हम आएंगे एक एक चीज को समझने वाले हैं। यहाँ पे देखिए अगर 2 में से -3 को अगर घटाते हैं तो यहाँ पे 1 मिलेगा। 1 में से -2 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा। 0 में से -1 को घटाते हैं 1 मिलेगा। ये भी आपका एपी में है, क्योंकि बीच का जो गैप है वो सेम है। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 3 को घटाएंगे 0, 3 में से 3 को घटाएंगे 0, 3 में से 3 को घटाएंगे 0। ये भी आपका एपी में है, ये भी आपका एपी में है। यहाँ देखिए अगर हम कह दें कि, है ना, माइनस यानी देखिए -1.5 में से अगर -1 को अगर घटाते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 0.5। ठीक है, अगर हम -2 में से अगर 1.5 को यानी हम घटाते हैं तो यहाँ फिर मिलेगा आपको -0.5। अगर आप 2.5 में से 2 को घटाते हैं और दोनों माइनस में है तो ये भी आपको -1.5 मिलेगा। बीच का गैप सेम है, इसीलिए ये भी आपका एपी में है, ये भी एपी में है। और याद रखेंगे कि इस फहरिस्त में हर एक अदाद, है ना, अदद जो है, हर एक अदद जो है एक रुकन कहलाता है। यानी इसमें आप जितने भी अदद देख रहे हैं सभी को रुकन कहते हैं। अभी यही बात हम आपको समझाए थे। ये भी आपका रुकन है। ठीक है, अगर हम एक के बारे में कहें ये भी रुकन है, ये भी रुकन है, ये भी रुकन है, ये भी रुकन है। हाँ, शर्त यह है कि ये पहला रुकन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है।
है ना। पहले वाले के लिए ए लिखा जाता है, दूसरे वाले के लिए A2 लिखा जाता है ना, तीसरे वाले के लिए A3 लिखा जाता है ना, चौथे वाले के लिए A4 लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यानी आप देखेंगे जितने भी है, अगर आप 100 को देख पा रहे हैं तो ये भी एक रुकन है, ये भी एक रुकन है, ये भी है, तो सभी क्या है, एक रुकन है, याद रखेंगे सभी, है ना। एपी के जितने भी यानी टर्म्स होते हैं सभी को रुकन कहा जाता है, यानी क्या है वो टर्म्स है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सवालों को समझ पाए, कहता है मंदरजा झील अददाद की कौन सी फहरिस्त एक एपी की तश्कील करती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें पूछा है कि कौन एपी है, कौन एपी में। तो एपी में होने के लिए आपको क्या बताएं कि सभी के बीच का जो गैप होना चाहिए वो समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, और आगे कहते हैं अगर एपी में है तो उनके जो है अगले दो जो है अरकान को क्या करना है, लिखेंगे, उनके दो अगले अरकान को भी लिखना है। जैसे पहले अगर सवाल को देखें तो देखिए ये 4, 10 और 16, 22 दे रखा है। ठीक है, इस तरह से दे रखा है। अब आप ही बताइए, अगर हम यहाँ देखें तो क्या ये आपका A1 नहीं है, क्या ये आपका A2 नहीं है, क्या ये आपका A3 नहीं है, क्या ये आपका A4 नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें अगर ये एपी में है तो हम क्या कहेंगे, A2 में से A1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो A2 क्या है 10, और 10 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो क्या मिलता है 6। ठीक है, दूसरा देखिए A3 में से हम क्या करेंगे, A2 को घटाएंगे, तो यहाँ पे A3 हो गया 16, 16 में से आप घटाएंगे 10 तो क्या मिलेगा, तो 6। फिर देखेंगे A4 में से A3 को घटाएंगे, A4 में से A3 को जैसे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी 22 में से 16 घटाना पड़ेगा, 22 में से 16 को घटाएंगे तो मिलेगा आपको 6। अब बताइए क्या ये सेम नहीं, ये और ये सेम है, बीच का गैप अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है 4, 10, ठीक है, 16, 22, ये जो डॉट 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 है ये क्या है, एपी में है। क्या कहेंगे, एपी में है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एपी में, कहेंगे एपी है ना में क्या है, एपी में है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एपी में है, कोई दिक्कत, एपी में है, ये एपी में आपका है। ठीक है, जब एपी में होगा तो अगला दो अरकान कर रहा है लिखने के लिए, अगला क्या है, अगला दो अरकान कर रहा है लिखने के लिए। चलिए ठीक है, अगला दो अरकान क्या होगा, तो अगला दो अरकान जो होगा कितने का यानी गैप है, कितने का गैप है, तो आप करें 6 का गैप है। तो 22 में अगर हम यहाँ पे देखें अगला दो अरकान, तो 22 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 28 हो जाएगा। तो हम अगला दो अरकान अगर लिखें तो यहाँ पे कह सकते हैं 10, 16, ये 22 तो दिया था और दो अगला कर रहा है तो इसमें 6 जोड़िए, क्योंकि 6 जोड़ेंगे तो अगला यानी आपको है ना अरकान मिलेगा, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 34, यानी ये दो अगला अरकान है। और इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको हम आगे के यानी सवालों को इस तरह से हम बना सकते हैं। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले सवालों को बनाते हैं। ठीक है, अगले सवाल को बनाएंगे। आइए एक और सवाल को हम हल करके आपको दिखाते हैं। देखिए अगला अगर हम सवाल देखें इसी में, है ना, अगला सवाल अगर आपको इसी में बताएं तो अगला सवाल जैसे यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर का जो सवाल है इसमें आप देखेंगे 1 है, -1 है, -3 है, -5 है और इस तरह से। पहले तो हम चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में होगा तब अगले दो अरकान लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। जैसे ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया और ये आपका A4 हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें इसका फर्क निकालें तो क्या कहेंगे, तो A2 माइनस A1, तो A2 की जगह पे क्या है, माइनस आपको 1 है A2 की जगह पे, और ये फॉर्मूला का माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे लगाएंगे, और A1 का वैल्यू क्या है 1, तो देखिए -1 और -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए A3 में से A2 को यानी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी हम इसका फर्क निकालेंगे। तो A3 क्या है, -3, इसमें से माइनस करेंगे किसको, है ना A2 को, A2 कितना है तो -1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा -3, देखिए माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस और 1, 3 में अगर ये -3 में 1 जोड़ते हैं तो -2 आएगा। ठीक है, आगे आइए A4 में से A3 को यानी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। A4 क्या है मेरे पास -5, माइनस A3 कितना है, तो A3 हो गया -3। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ हो जाएगा -5 और माइनस गुना माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और -5 में 3 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो ये 2 और ये 2 और ये 2, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेरे पास जो फर्क है ना, फर्क आ रहा है,
फर्क कितना आ रहा है, तो यहाँ ध्यान देंगे फर्क कितना मिल रहा है मुझे, तो फर्क मिल रहा है मुझे 2। कितना मिल रहा है, 2। चलिए हम इसको इस साइड लिख लेते हैं। फर्क मिल रहा है मुझे माइनस में 2, माइनस में कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अब ये -2 में फर्क सभी में सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपको दिया है 1, -1, -3 और -5, इस तरह से जो दिया है ये क्या है, एपी में है। क्या कहेंगे, एपी में है ना, क्या कहेंगे, एपी में है, एपी में है। अगर ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो अगला दो जो अरकान होंगे वो होगा 1, -1, -3, -5 और उसके बाद -2 जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा और -9 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, आइए अगले सवाल को अगर देखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। इनको भी चेक करेंगे एपी में है या नहीं। अगर एपी में नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे आइए एक और सवाल इसमें हम बना देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे 3 नंबर का अगर सवाल देखें, है ना, देखिए 3 नंबर के अगर सवाल को देखें तो 3 नंबर का सवाल मेरे सामने क्या है, आप देखेंगे 3 नंबर के सवाल में दिया गया है -2 और उसके बाद 2, फिर -2, फिर क्या कहा है 2, फिर -2, इस तरह से। देखिए ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है और ये आपका A5 है। अगर हम इसका फर्क निकालें तो A2 में से A1 करेंगे और A2 कितना है, 2, उसका तो माइनस A1 कितना है, तो -2, तो आप कहेंगे 2 माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 बराबर में 2 जोड़ 2 कितना होगा, 2 जोड़ 2 आप देखेंगे यहाँ पे आएगा 4। याद रखिए A3 में से A2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या कहेंगे, A3 हो गया -2, उसके बाद ये माइनस फॉर्मूले का और -2 क्या है, तो ये भी 2 है। अब यहाँ पे देखेंगे तो -2 और -2 तो -4 हो जाएगा। देखिए क्या फर्क आपको सेम मिल रहा है, यहाँ पे प्लस में है, यहाँ माइनस में आएगा, यानी फर्क आपको सेम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। अगर हम A4 में से A3 कर लें तब देखिए क्या होगा। अगर A4 में से A3 कर लें तो हम कहेंगे यहाँ पे A4 क्या है, A4 है 2 माइनस, अगर A3 देखें तो A3 है -2, तो यहाँ कहेंगे 2 माइनस माइनस प्लस 2 है ना, तो फिर हो जाएगा +4। फिर देखिए अगर A5 में से अगर हम यहाँ पे A4 करें तो कहेंगे A5 है -2, क्या है -2, फिर माइनस फॉर्मूले का A4 का वैल्यू क्या है, वो है 2, तो आगे देखेंगे हो जाएगा -4। आप देखेंगे कि यहाँ जो है प्लस में 4 है, यहाँ देखेंगे माइनस में 4 है, यहाँ प्लस में 4 है, ये माइनस में 4 है, तो ये आपका सेम गैप नहीं है। अगर 4 4 आ रहा था तो प्लस प्लस 4 हर जगह था, या माइनस में आ रहा है तो हर जगह पे -4 आना चाहिए। इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये माइनस में नहीं है, क्या है, सॉरी ये एपी में नहीं है। जब ये एपी में नहीं होगा तो क्या आगे के 2 अरकान निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं। तो बस हमको यहीं पे ठहर जाना है, कहेंगे ये एपी में नहीं है, नहीं होके फिर आपको छोड़ देना, आपका आंसर आगे। आइए आगे समझते हैं। आगे देखिए यह कहता है एपी के पहले 4 अरकान लिखें, है ना। पहला जो है रुकन जो है ए, और जो है यहाँ पे जो है मुश्तरक यानी फर्क जो दिया, इनके बीच का जो फर्क यानी डी जिल में दिया गया है, यानी आपको ए भी दिया गया है और आपको डी भी दिया गया है। तब कह रहा है इनके 4 अरकान लिखने के लिए, क्या करें, 4 अरकान लिखने के लिए करें। ठीक है, आइए हम लोग लिखने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो सवाल में ए का वैल्यू आप देखें क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है -2 पहले नंबर का। फिर देखिए डी का वैल्यू कितना दिया है, तो डी का वैल्यू दे रखा है 0, और आगे के यानी जो एपी के 4 अरकान कर रहे हैं लिखने के लिए। अच्छा ये बताइए, अभी आपको बताए थे पहले अरकान को ये लिखते हैं, दूसरे को यानी 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, क्या करते हैं 4 कहते हैं। इसी तरह से लिखे थे या नहीं लिखे थे। आइए थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने के हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये 2 है, ये आपका 4 हो जाता, ये आपका 6 होता, ये 8 होता, क्योंकि ये भी एपी में है या नहीं है, बिल्कुल है। ये बताइए एक इसका अगर वैल्यू देखें तो क्या है, यहाँ पर अगर देखें हम कह सकते हैं 2 प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा समझाने की प्रयास करें, यहाँ से हम फॉर्मूला निकालने की प्रयास करें, नहीं तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला हम बता ही चुके हैं, क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे अगर क्या है 2 है, देखिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं क्या, या हम ऐसे कह सकते हैं 2 जोड़ 2 गुना 1 लिख सकते हैं। देखिए 2 को अगर 1 से गुना करेंगे 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इनके बारे में देखिए 2 जोड़, यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले, यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले, तो कहेंगे यहाँ पे 2 गुना 3 कह सकते हैं, 2 गुना 3, 3 दूना 6, 6 2 सॉरी 2 दूना 4 करेंगे ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4, देखिए 2 दूना 4, 4 2 6 हो जाएगा। इनके लिए 8 के लिए देखिए क्या करेंगे, 2 जोड़ 2 गुना, है ना, यहाँ पे हम कह सकते हैं 3, 3 दूना 6, 6 2 8 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये 2 देख रहे हैं तो 2 जो है ए का, यहाँ पे देखेंगे ए का वैल्यू है 2 जो है ए के बराबर है, तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ये भी आपका ए के बराबर है 2 प्लस, ठीक है। अभी इतना रहने देते हैं, आपको समझाएंगे बाद में। यहाँ पे देखिए 1, फिर इस 2 की जगह पे क्या हम ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए प्लस 2 गुना 2। अभी हम समझा रहे हैं आपको क्या ले, है ना, हमें हासिल होने वाला। फिर देखिए इस 2 की जगह पे हम ए लिखेंगे प्लस 2 गुना यहाँ पे 3। अब ध्यान देंगे, आप थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए तो इन दोनों के बीच का फर्क कितना है, 4 में से अगर 2 अगर देखेंगे तो फर्क कितना आएगा, 2 आएगा। 6 में से अगर 4 को अगर आप घटा लेते हैं तो फर्क कितना आएगा, 2 ही आएगा। अगर हम 8 में से 6 को घटाते हैं तो फर्क कितना आता है, 2 आता है। और फर्क को ही, है ना, हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। फर्क को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। तो क्या जहां जहां पे देखिए ए, फिर देखिए ए प्लस, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके जगह पे हम डी लिख सकते हैं, डी गुना 1 लिख सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे ए प्लस, ये वाला 2 है, 2 की जगह पे डी गुना 2 लिख सकते हैं। फिर देखिए ए प्लस 2, 2 की जगह पे डी लिख सकते हैं, गुना में 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ये देखिए पहले के लिए तो ए ही लिखेंगे, दूसरे के लिए देखिए ए प्लस डी। अब ये जो डी है, आप यहाँ पर अगर डी देखें, यह है कितना, कौन सा, अगर आप देखेंगे कौन सा रुकन है, तो पहला दूसरा रुकन है, दूसरा रुकन है, यानी रुकन को जो है हम लोग क्या करते हैं, याद देखिए रुकन को एन से डिनोट किया जाता है, एन से। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म का मतलब है रुकन की यानी संख्या होता है, ठीक है, या रुकन की तादाद कह सकते हैं आप, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे एन अगर हम ले लें तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये दूसरा रुकन है और दूसरा रुकन की जगह पे क्या लिखा गया, एक लिखा गया, यानी जो रुकन है यानी उनमें से एक कम है, उनमें से क्या है, एक कम है, क्योंकि 2 था, 2 में से एक यानी घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा, और ये डी का डी लगा दीजिए। क्या नहीं कह सकते, कह सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला देख रहे हैं, ये क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि हम पीछे भी आपको बता चुके थे, क्या कर चुके हैं, आपको पहले बता चुके हैं। इसी तरीके से सभी में हो जाएगा, है ना, इसी तरीके से सभी में हो जाएगा। अब देखिए बात आपको समझाने का ये है कि आपसे जब कोई भी, है ना, आपसे अरकान पूछे, कोई भी अरकान पूछ दे, जैसे यहाँ पे आपसे कह दे कि, है ना, जैसे इसमें 4 अरकान पूछ रहे हैं, 4 अरकान पूछ रहे हैं, तो इसके 4 अरकान क्या हो सकते हैं, पहले के लिए क्या आएगा 1, दूसरे के लिए क्या आएगा 2, तीसरे के लिए क्या आएगा A3, और चौथे के लिए क्या आएगा A4। अब देखिए ए की जगह पे तो ए का ही वैल्यू होगा -2, ठीक है। अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे, ए प्लस, है ना, और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी, है ना, यही लिखेंगे ना। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है, दूसरे अरकान है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 2, n का वैल्यू क्या हो गया 2, और 2 में से अगर 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा, 1 गुना डी करेंगे तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं, है ना, a प्लस डी, क्योंकि क्या होगा 1 घट जाएगा। अब इनके लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 2d, क्योंकि आपका जो n जितना है उनमें से 1 घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटा लीजिए तो 2d हो जाएगा। इसमें देखिए a प्लस कितना हो जाएगा 4 है, 4 में से 1 घटा लीजिए तो 3d हो जाएगा, ठीक है। समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो फिर समझिए। जैसे देखिए आपसे कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4 अरकान निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 4 अरकान करा लिखने के लिए, तो पहले के लिए तो ए आता है, दूसरे के लिए A2 आता है, तीसरे के लिए A3 आता है, चौथे के लिए A4 लिखेंगे। आप ही बताइए, पहले के लिए ए को हम ए ही लिखते हैं, दूसरे में क्या लिखेंगे, A प्लस
1d, जितना होगा उसमें से एक घटा के d लिखना है। तो 2 में से एक घटेगा तो 1d। इसमें देखिए a प्लस 3 है तो 3 में से एक घटा लीजिए तो 2d। और यहाँ पे देखेंगे 4 में से अगर एक घटा लेंगे तो यहाँ पे कहेंगे a प्लस 3d। समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए a की जगह पे क्या रखेंगे -2। अब देखिए a की जगह पे क्या लिखेंगे -2 प्लस में d, d की जगह पे 0 है। इसके बाद देखिए a की जगह पे क्या लिखेंगे -2, क्योंकि a की जगह पे आपको -2 ही लेना होगा, प्लस 2 गुना d, d की जगह पे क्या लेंगे 0, क्योंकि d का वैल्यू 0 दे रखा है। इसके बाद यहाँ देखिए a की जगह पे -2 प्लस 3 इंटू डी, डी की जगह पे क्या लेंगे 0। अब देखिए -2 यहाँ हो जाएगा, -2 में 0 जोड़ेंगे तो आपको -2 ही होगा। यहाँ देखिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही होगा, और 0 में -2 को जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। 0 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 होगा, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे हमारे पास 4 अरकान आ चुका है जो कि -2 ही होगा। इसका जो आंसर होगा -2 ही होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। सवाल ये जो आपका 2 नंबर का जो सवाल है इसको देखेंगे। ये 1 नंबर में दिया, हम 2 नंबर का पहले बना दिए। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो a का वैल्यू कितना दे रखा है, a का वैल्यू दे रखा है आपको 10, और d का वैल्यू कितना दे रखा है, ये भी आपको 10 ही है। 4 अरकान का रहा है तो a1, उसके बाद देखेंगे तो a2, उसके बाद देखेंगे तो a3, उसके बाद देखेंगे तो a4। तो a1 के लिए तो हम क्या लिखेंगे 10 ही लिखेंगे। ठीक है, या पहले इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं a1 का a1। यहाँ देखिए a2 को क्या लिखेंगे a प्लस 1d, जितना है उसमें से एक यानी कम d लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए a प्लस 2d, क्योंकि 3 है तो 2d। यहाँ पे देखिए a प्लस 3d, क्योंकि 4 है तो 3d। अब देखिए a की जगह पे क्या रखेंगे 10, उसके बाद देखेंगे a की जगह पे क्या रखेंगे 10, और प्लस में d की जगह पे क्या रखेंगे, तो d का भी वैल्यू 10 ही दिया है तो 10। फिर देखिए a की जगह पे क्या रखेंगे, a की जगह पे 10 प्लस में 2 और गुना में d की जगह पे क्या रखेंगे 10। उसके बाद यहाँ देखिए a की जगह पे क्या रखेंगे 10 और 3 गुना d की जगह पे क्या रखेंगे, तो d की जगह पे रखेंगे 10। ठीक है, अब आइए 10 का 10 होगा। यहाँ देखिए 10 और 10 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 10 दूना 20 और 20 10 30 हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 या 30, 30 में एक जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो हमारा 4 जो अरकान है वो हो गया 10, 20, 30 और 40। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर आपसे पूछे तो इस तरह से हम लोग को निकालना है। आइए हम अब बाकी जो रेस्ट सवाल है वो आप लोग खुद से बनाइएगा। देखिए ये सवाल आपको केवल और केवल जानकारी के लिए दे रहे हैं कि आपको यानी बनाना है। आपके इम्तिहान में अगर देखा जाए तो इस तरह के सवाल बहुत कम पूछे गए। जो रियलिटी है वो हम बता रहे हैं, इस तरह के सवाल बहुत कम पूछे गए। लेकिन आपका जो है एनसीईआरटी सिलेबस है तो कुछ भी पूछना मुमकिन है, इसीलिए आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब आइए किस तरह के सवाल आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं उस सवाल को देखते हैं। अब देखिए ये जो सवाल देख रहे हैं हूबहू ऐसे ही सवाल आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं, हूबहू यही सवाल पूछे जाते हैं। आइए इस सवालों को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, है ना, हल करेंगे। जब हम हल करेंगे यहाँ पे या जवाब लिख दीजिए, है ना। हल जब करेंगे तो देखिए आपका जो एपी दिया गया है, एपी है क्या आपका, तो एपी आपको दिया हुआ है 10, 7, है ना। यहाँ से लिख लेते हैं एपी क्या है, 10 है, 7 है और 4 है, डॉट 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 कह रहा है इसका 30वां जो है, 30वां रुकन क्या होगा, इसका 30वां रुकन क्या होगा। ठीक है, यानी इसे कहते हैं यानी 30वां जो है यानी पद क्या होगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप ए निकालेंगे। ए जो है पहला रुकन क्या है, तो ये पहला रुकन 10 है, और इसका अगर हम फर्क देखें तो फर्क कितना होगा, तो A2 में से A1 को आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करके देखिए। A2 की जगह पे देखेंगे 7 है, उसमें से A1 को घटाएंगे, A1 क्या है 10 है। अगर 7 में से 10 को घटाएंगे तो -3 आएगा। तो D आ गया आपके पास कितना, D आ गया आपको -3, और A कितना आ गया, तो A आ गया आपको 10। और आपसे कह रहा है कि 30वां यानी जो है रुकन क्या होगा, यानी 30वां रुकन का मतलब है कि n आपको 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे an। ठीक है, an का फॉर्मूला आपको बताए थे अभी, a प्लस n माइनस 1 और इंटू में क्या होता है d होता है।
अब जरा देखें, क्योंकि n का वैल्यू 30 है तो जहां n होगा वहां 30 रखेंगे। a का वैल्यू क्या है 10, तो 10 लिखेंगे। और n की जगह पे 30, और 30 में से 1 घटा लीजिए। और d कितना है, तो d अभी जस्ट निकाले थे -3। ठीक है, अब ध्यान देंगे 10 का 10 होगा, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ अगर आप देखें 30 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा आपको 29। 29 को गुना करेंगे -3 से। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे यानी 10 प्लस गुना माइनस, तो माइनस, और 29 या 87 होता है। कितना होता है 87। ठीक है, कितना होता है 87। अब 87 होगा, 10 में से 87 जब घटाएंगे तो -77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -77, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को कैसे हल किया जाता है ये आप सीख चुके होंगे, और ये हूबहू आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आइए ऐसे सवालों को और हल करते हैं। पहले क्या ये आपको दिख रहा था सारा का सारा? ठीक है, बिल्कुल दिख रहा था। आइए अगला सवाल देखिए, फिर आपको एपी दिया हुआ है, और एपी में क्या है तो -3 -1/2 और 2 का 11वां जो है रुकन क्या है। आइए इनको हम लोग हल करते हैं। हल जब करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि हल जब लिखेंगे, और तो दिया क्या है आपका एपी जो दिया गया है, एपी दे रखा है आपको कितना -3 -1/2 और 2, है ना। अब इसका क्या पूछा है 11वां यानी जो रुकन पूछा जा रहा है। तो आप ही देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा -3, और डी का वैल्यू क्या होगा, तो डी का वैल्यू होगा यानी A2 में से A1 को यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी -1/2 में से, है ना, -3 को यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे -1/2 और माइनस गुना माइनस +3 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा। 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, प्लस 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 होगा। 6 में से 1 घटा दीजिए 5 और बटे में 2, तो आपका डी कितना आ गया, तो डी अगर हम यहाँ पे कहें तो डी आ गया 5/2। अब आपके पास ए भी है और आपके पास डी भी है। अब आपसे करा है 11वां, यानी एन का वैल्यू 11 दे रखा है। 11वां रुकन क्या है ये करा है आपसे, तो 11 एन का वैल्यू 11 दे रखा है। ठीक है, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम 11वां अगर देखें, यहाँ पे 11वां अगर हम लोग देखें 11वां रुकन कह रहा है, तो ए एन बराबर में हम लोग जानते हैं a + n-1 इंटू में डी होता है, और एन का वैल्यू 11 है। 11वां रुकन पूछ रहा है। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू -3 प्लस एन का वैल्यू क्या है 11। यहाँ देखेंगे एन का वैल्यू क्या है, तो 11 है। तो 11 - 1 और डी का वैल्यू क्या आया है, तो डी का वैल्यू आया है 5/2। ये रख लीजिए यहाँ पे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे -3 है, प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10, और 10 गुना 5/2। अब देखिए 2 से अगर हम इसको काटे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिए -3 और प्लस का प्लस, और 5 गुना 5 25 होता है। 5 गुना 5 कितना होता है 25, और 25 में से 3 को घटा लें तो आपको मिलेगा 22। तो यहाँ पे देखिए 11वां रुकन क्या मिल जाएगा आपको, तो ये मिल जाएगा 22। और इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे, ये हम लोग का क्या है फाइनल आंसर है। आप देखेंगे ऐसे ही सवाल आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे, हूबहू ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, अब आइए कहता है यहाँ पे कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा जो है कौन सा रुकन जो है 78 है। ठीक है, कौन सा रुकन क्या है 78 है। आइए यहाँ पे क्या है कि अगर इसको हल करोगे तो ए का वैल्यू क्या दे रखा है आपको 3, डी कितना होगा, तो 8 में से 3 को घटा लो तो डी हो जाएगा आपको 5। ठीक है, डी क्या हो जाएगा 5। अब देखिए कहता है कि कौन सा रुकन 78 है, इसका मतलब ए एन आपको कितना दे रखा है 78 दे रखा है, यानी आपसे एन मांग रहा है, यानी एन कौन सा यानी रुकन यानी नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। अब देखिए इनका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एन का फॉर्मूला होता है a + n-1 और इंटू में डी। एन का वैल्यू देखिए कितना है, तो 78 है, बराबर में ए का वैल्यू क्या है, तो 3 है, तो 3 लिख लीजिए, प्लस n-1 क्योंकि एन का वैल्यू नहीं है दिया हुआ। डी का वैल्यू क्या आया है, डी का वैल्यू 5 है। अब ध्यान दीजिए ये 78 है आपका, और 3 को अगर इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में 3 होगा, और बराबर में ये हो जाएगा n-1 इंटू में डी की जगह पे यानी
5 है तो 5 लिखेंगे। 78 में से 3 घटाएंगे तो ये मिलेगा 75। अब देखिए मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाले नंबर को इधर भेजते हैं बराबर के साथ तो डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा n-1। अब देखेंगे 15 पचे 75 होगा, 15 से अगर भाग देंगे 5 से भाग देंगे 75 में तो 15 बार में ये कट जाएगा, कितने बार में 15 बार में। एक बराबर की इस साइड है माइनस में, इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में बराबर में n, यानी यहाँ पे आ गया 16, यानी n का वैल्यू क्या है 16। तो हम कह सकते हैं कि 16वां जो रुकन होगा वो क्या होगा, 16वां रुकन जो है वो 78 है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे अगर आंसर में लिखें तो कहेंगे 16वां रुकन 78 है, क्या है ना। इधर से लिखें तो कहेंगे 16वां रुकन 78 है, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे 16वां रुकन क्या है 78 है। इस तरह से हम लोग का ये फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे इम्प्लाइज का चिन्ह या और का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि बीच में बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए इस सवाल को भी हम लोग हल करना सीख चुके हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल देखेंगे तो देखिए यहाँ भी देखिए सेम सवाल जो यहाँ पे अभी देखे हैं, सेम सवाल है। ये सवाल जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ लफ्जों में दे दिया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर देखेंगे तो आपको केवल आपको क्या एपी बना के दे दिया है। सेम सवाल अगर आप देखें तो देखिए क्या कहता है कि मंदरजा जिन हर एक एपी में अरकान की तादाद मालूम करे, है ना। अरकान की तादाद का मतलब है n मालूम करने के लिए, जैसे अभी हम n निकालें। आइए पहले नंबर के सवाल को देखते हैं। पहला नंबर का सवाल अगर देखें, एक हम हल करके दिखाते हैं, दूसरा आप लोग के बाद आप ही लोग यानी हल करेंगे। देखिए क्या है 7 है 13 है 19 है एंड डॉट 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 कहाँ तक दिया गया है तो आपको दे रखा है 205 तक। अब देखिए अगर यहाँ पे देखें a का वैल्यू क्या है तो a का वैल्यू 7 और d निकालें तो क्या होगा 13 में से 7 घटाएंगे तो कहेंगे 13 7 6 13, तो a का वैल्यू 7 d का वैल्यू 6 आ चुका है। अब देखिए an का वैल्यू लास्ट वाले को an ही कहा जाता है, वो क्या है 205, ठीक है। आइए फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकालते हैं। तो फॉर्मूला कहता है यहाँ पे an बराबर में a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। an का वैल्यू क्या है 205, आप यहाँ पे देखेंगे a का वैल्यू क्या है तो 7 प्लस में n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना निकला था 6। अब देखिए 205 और 7 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस बराबर में n-1 इंटू 6। अब देखिए अगर इसमें से अगर हम 7 को घटाते हैं तो 198 आएगा, कितना आएगा 198 आएगा। अब 6 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा बराबर में n-1, ठीक है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे। अब क्या अगर इससे भाग देते हैं 6 से भाग देते हैं यानी डिवाइड करते हैं 6 3 18 6 3 18 33 बराबर में n-1 है। इस 1 को अगर इस साइड लेके आएंगे क्योंकि n-1 है तो यहाँ पे n जैसे इस साइड लेके आएंगे तो एक प्लस में हो जाएगा, क्या होगा ये 33 क्योंकि माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर n, तो हम कहेंगे 34। तो n का नंबर क्या हो गया 34 हो गया। तो याद रखेंगे यहाँ पे कह दिया था तादाद कितना होगा, यहाँ अरकान की तादाद कितना है, तो पहले वाले अरकान की तादाद जो है या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 205 है ना, या ऐसे कर सकते हैं है ना 34वां आप लिख सकते हैं 34वां है ना, 34वां जो रुकन है या तादाद की संख्या लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए है ना, रुकन नहीं बोला है तादाद बोला है, ठीक है। तादाद है ना बराबर में 34, बस आंसर आपका आंसर आ गया, ठीक है। बाकी बात ये सवाल जो है ये सवाल आप लोग खुद से करेंगे, खुद से प्रैक्टिस कीजिए है ना, बेहतर रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो है ट्रायंगल से रिलेटेड जो सवाल होंगे वो सवाल हम आपके लिए लेके आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।